हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। सो गेट रेडी फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड सेक्सी गॉसिप ऑफ बॉलीवुड। लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। क्या शाहरुख खान सलमान की वजह से नहीं गए पटना? बताएंगे एसआरके के लास्ट मोमेंट पर टूर कैंसिल करने की असली वजह। प्रियंका चोपड़ा को क्यों नहीं मिल रहे हैं न्यू ईयर ईव पर परफॉर्म करने के ऑफर्स? रिवील करेंगे हम। कहां से आया विशाल भारद्वाज की फिल्म मतरू की बिजली का मंडोला का टाइटल? सीक्रेट खुलेगा आज। क्रिस 3 में अपनी बॉडी के लिए ऋतिक रोशन क्यों बहा रहे हैं पसीना और पैसे दोनों? दिखाएंगे आपको। और दिखाएंगे एक्ट्रेस समीरा रेड्डी का हॉट एंड सिजलिंग अवतार। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं शाहरुख खान से। शाहरुख को जाना था पटना टू प्रमोट हिज फिल्म डॉन 2, लेकिन मुंबई एयरपोर्ट पर कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने लगा लिया रिवर्स गियर और लौट गए वापस अपने घर। क्या हुआ शाहरुख के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर? चलिए आपको भी दिखाते हैं। शाहरुख खान जा रहे थे पटना अपनी फिल्म डॉन 2 को प्रमोट करने। वो मुंबई एयरपोर्ट से वापस लौट आए अपने घर मन्नत। शाहरुख ने कैंसिल कर दी अपनी पटना ट्रिप। क्या हुआ जिसकी वजह से शाहरुख फ्लाइट छोड़कर वापस लौट आए? खबर आई है कि शाहरुख के इस फैसले के पीछे भी थे सलमान खान। सुनने में आया है कि शाहरुख को जिस फ्लाइट से पटना जाना था उसी फ्लाइट में सवार थे सलमान खान भी। जब शाहरुख फ्लाइट के अंदर पहुंचे तो अपने दुश्मन सलमान को देखकर वो फ्लाइट से उतर गए और अपना सामान लेकर उल्टे पांव लौट गए। लेकिन हम आपको बता दें कि शाहरुख वापस तो लौटे थे, लेकिन उसकी वजह सलमान खान नहीं थे। चलिए हम आपको बताते हैं शाहरुख के इस फैसले की असली वजह। दरअसल कल मंडे नाइट किंग खान को रवाना होना था पटना। वो वहां डॉन 2 को प्रमोट करने वाले थे। शाहरुख मुंबई एयरपोर्ट पर ऑन टाइम पहुंच भी गए थे और वेट कर रहे थे अपने प्राइवेट एयरक्राफ्ट का। लेकिन तभी पुलिस एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रिवेंट किया शाहरुख खान को फ्रॉम लैंडिंग इन पटना। According to personnel from Bihar administration, Shahrukh's arrival in Patna coincided with CM Nitish Kumar's departure from the city, and that started off a security panic in Patna. अचानक अपनी ट्रिप कैंसिल होने से शाहरुख खान भी काफी डिसअपॉइंट हो गए। घर जाते ही उन्होंने एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर लिखा कि was super excited with my first ever visit to Patna, but district authorities said some security issue will come some other time. Damn. ये पहली बार है जब शाहरुख पटना जाकर अपनी फिल्म को प्रमोट करने वाले थे। इससे पहले कई स्टार इस शहर का रुख कर चुके हैं। शाहरुख ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर पटना के लोगों को ये मैसेज भी दिया कि वो जल्द ही पटना आएंगे। Bags packed, plane ready, my Bihari accent was also being worked upon. Feel awful couldn't make it, but inshallah we'll go there soon. शाहरुख के पटना न आने से वाकई उनके फैंस को काफी दुख हुआ होगा, लेकिन शाहरुख की बातों से लगता है कि वो जल्द ही अपना वादा पूरा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्रियंका चोपड़ा अब नहीं रही देसी गर्ल। प्रियंका का जादू होने लगा है खत्म। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप भी देखिए। ज़ूम पर हम आपको रखते हैं अपडेटेड विद ऑल द गॉसिप्स एंड बज़। कुछ ही दिन पहले हमने आपको बताया था कि कौन से स्टार की कितनी कीमत लग रही है टू परफॉर्म ऑन न्यू ईयर्स ईव। हमने आपको ये भी बताया कि कौन सी बी टाउन की एक्ट्रेस किस गाने पर कर सकती हैं परफॉर्म। तो आज हम आपको करेंगे अपडेट इस टॉपिक पर। सबसे ज्यादा बात ये है कि इंडिया की देसी गर्ल, एशिया की सेक्सीएस्ट लेडीज की लिस्ट में टॉप करने वाली प्रियंका चोपड़ा के पास नहीं आया है अभी तक कोई भी ऑफर टू परफॉर्म ऑन न्यू ईयर्स ईव। सोचने वाली बात तो ये है कि इस साल प्रियंका चोपड़ा की कोई भी फिल्म ने सुपर सक्सेस नहीं पाई है और ना ही प्रियंका ने ग्रैब किया है कोई भी हॉट सिजलिंग नंबर। तो ऐसे में न्यू ईयर्स ईव पर इवेंट्स का कम होना तो लाजमी ही था। लगता है प्रियंका पर इस साल कंपटीशन भी कुछ ज्यादा ही महंगा पड़ रहा है। उनकी आर्च राइवल करीना के पास है इस साल का सबसे बड़ा हिट नंबर छम्मक छल्लो। जिसकी वजह से हर तरफ है करीना की ही डिमांड। मगर शॉकिंग बात तो यह है कि करीना ने भी कर दिया है साफ इनकार कहीं भी परफॉर्म करने से।
Now we wonder why. जबकि करीना is always pepped up to perform on events and weddings. Also, Zoom को दिए एक exclusive interview में करीना ने ये भी confess किया how badly she wanted SRK to give her the biggest blockbuster number this year. I like the whole song and dance feel and to look good. So he was just like, don't worry, I'm going to give you the biggest hit song and you're going to look extremely glamorous. He was true with his words because when I heard Chamak Chalo, I was just like so excited. I said, listen, we have to kill the song. लेकिन फिर भी करीना नहीं है ready to perform on New Year's Eve. करीना ने ही नहीं, कटरीना ने भी कर दिया है रिजेक्ट 2 करोड़ का ऑफर to perform for just 30 minutes, which gives younger heroines like Anushka Sharma, Deepika Padukone, Sonam Kapoor and Sonakshi Sinha a chance to milk the opportunity. मगर इन सब heroines ने भी कोई खास inclination नहीं दिखाया to perform. अब जब इतनी सारी heroines, including top players like Kareena and Katrina ने कर दिया है मना to perform on New Year's Eve, तो जाहिर सी बात है कि in spite of not having a hit number, प्रियंका को ऑफर मिलने के चांसेस थे काफी ब्राइट. फिर भी प्रियंका के हाथ नहीं आया एक भी इवेंट. लगता है इस देसी गर्ल ने खो दिया है अपना देसीपन. और इतनी सारी फ्लॉप्स देने के बाद प्रियंका नाचते दिखती हैं सिर्फ बर्थडे पार्टीज पर. बकअप प्रियंका, अगर आप 7 खून माफ और बर्फी जैसी नॉन कमर्शियल सिनेमा में खुद को उलझा के रखेंगी तो फिर ऐसे कमर्शियल ओकेजन्स में कैसे मिलेगा आपको मौका. इस साल तो छोड़िए, आने वाले साल में भी प्रियंका के स्टार्स ज्यादा ब्राइट नहीं लग रहे. जहां उनकी फिल्म अग्निपथ में आइटम सॉन्ग मिल गया है चिकनी चमेली कटरीना को, हेरोइन जैसी फिल्म भी मिल गई करीना को. कहीं ऐसा ना हो प्रियंका कि आप बर्फी जैसे रोल्स ही करती रह जाएं और बाजी मार लें बाकी की हेरोइन्स चिकनी चमेली और छम्मक छल्लो बनके. फॉर कीर्ति तरंग विद ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई. आमिर खान ने चॉकलेट भेजकर हर किसी के साथ बांटी अपने बेटे के आने की खुशी. लेकिन पहली बार इमरान खान ने जूम पर की आमिर और किरण के न्यूली बॉर्न बेबी बॉय के बारे में ढेर सारी बातें. क्या कहा इमरान ने, आप भी सुनिए. आमिर खान और किरण राव के घर बेटे आने की खुशी जितनी इन प्राउड पेरेंट्स को है, उतनी ही खुशी है आमिर खान के नेफ्यू इमरान खान को भी. हाल ही में जब हम इमरान खान से मिले तो हमने उनसे पूछ ही लिया घर में आए नन्हे मेहमान के बारे में. तो सुनिए इमरान ने क्या कहा. मैं चाचा नहीं बनाऊं, मैं भाई बनाऊं. आई एम कजिन ब्रदर. Oops, sorry, we got it wrong. जी हाँ, आप तो चाचू नहीं बल्कि बड़े भैया बन गए हो. मैं चाचा नहीं बनाऊं, मैं भाई बनाऊं. आई एम कजिन ब्रदर. आमिर और किरण ने तो ये गुड न्यूज मीडिया एंड फ्रेंड्स को चॉकलेट्स भेजकर शेयर की, लेकिन इमरान ने तो जूम से अपनी ये खुशी खुद ही शेयर की. प्रेजेंट तो नहीं दिया अब तक. मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि आमिर और किरण बहुत कोशिश कर रहे थे एंड इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर देम. They had Kiran had a miscarriage, and I know that there was a lot of sadness, a lot of unpleasantness, and now finally when they have got a son, the happiness that both of them are feeling, it makes me feel very good. इमरान, हम भी चाहते हैं कि आपका खानदान हमेशा ऐसे ही खुशियां मनाता रहे. ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई. इमरान खान की नेक्स्ट फिल्म अपने सब्जेक्ट से ज्यादा अपने टाइटल के लिए न्यूज में है. हम बात कर रहे हैं विशाल भारद्वाज डायरेक्टेड मतरू की बिजली का मंडोला की. लेकिन इस मतरू की बिजली का मंडोला का मतलब क्या है, चलिए हम आपको बताते हैं. विशाल भारद्वाज जाने जाते हैं अपने स्ट्रेंज टाइटल्स के लिए, चाहे वो इश्क हो, साफ खून माफ या कमीने. अपने अनयूजुअल टाइटल से हमेशा ही विशाल बनाते हैं एक बार, और इस बार इमरान खान और अनुष्का शर्मा के साथ वो ला रहे हैं मातरू की बिजली का मंडोला. इस फिल्म का नाम आपने कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर मातरू की बिजली का मंडोला का मतलब क्या होता है? नहीं तो कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं. सबसे पहले मातरू इमरान खान, फिर बिजली अनुष्का शर्मा, फिर मंडोला पंकज कपूर. जी हाँ, अगर फिल्म के टाइटल को काट छाट कर देखें तो मातरू की बिजली का मंडोला टाइटल बना है फिल्म के तीनों कैरेक्टर्स पर, जिसमें इमरान निभा रहे हैं मातरू का रोल. उनका लव इंटरेस्ट है बिजली यानी अनुष्का शर्मा, एंड बिजली के डैड मंडोला का रोल कर रहे हैं पंकज कपूर. कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं विशाल की इस फिल्म के टाइटल में कुछ भी सस्पेंस नहीं है. बस फिल्म के कैरेक्टर के अजीबोगरीब नाम की वजह से फिल्म का नाम भी बन गया है कुछ हटकर.
अब इन सब से अलग नाम की फिल्म कितनी अलग होगी ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। सोनम कपूर अपनी ड्रेसेस को लेकर कितनी पॉजिटिव है ये तो हर कोई जानता है। हमें खबर मिली है कि प्लेयर्स के म्यूजिक रिलीज के लिए उन्होंने किया था खास ड्रेस का अरेंजमेंट। कहां से लाई थी इस इवेंट के लिए सोनम अपनी ड्रेस, आप ही देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। सोनम इज द फैशन दीवा ऑफ बॉलीवुड और सोनम कपूर का फैशन स्टेटमेंट तो सब अच्छी तरह से जानते भी हैं। मगर क्या आपको पता है कि सोनम कपूर कितना ज्यादा केयर करती हैं अपनी ड्रेसेस को लेकर? कौन से ड्रेसेस कब और कहां पहननी है? किसी खास इवेंट के लिए ड्रेसेस कहां से मंगानी है? जी हाँ, सोनम कुछ जरूरत से ही ज्यादा इन सब बातों का ध्यान रखती हैं। वह लगता है ड्रेसेस के मामले में सोनम कुछ ज्यादा ही परफेक्शनिस्ट बन गई हैं। तभी तो अपनी आने वाली फिल्म प्लेयर्स के लिए सोनम ने पेरिस से ड्रेस मंगाया। इस म्यूजिक रिलीज पर जिसने भी सोनम को इन खूबसूरत ड्रेसेस में देखा, उन्होंने कहा कि उनकी ड्रेस थी कुछ खास। प्लेयर्स है एक मल्टी स्टारर फिल्म जिसमें सोनम का एक अलग ही अवतार देखने को मिल रहा है। और जब इतना कुछ खास होने वाला है सोनम के साथ इस फिल्म में, तो भला सोनम इस इवेंट को अपने लुक से खास कैसे नहीं बनाती? और सोनम ने भी खास पेरिस से मंगा लिया ये ड्रेस। वेल, दिस सीम्स इंटरेस्टिंग। चलिए सोनम, आपने इस फिल्म के लिए तो काफी मेहनत की है, फिर चाहे एक्टिंग से तो नहीं बट आपकी ड्रेसिंग सेंस की वजह से ही इस फिल्म को और आपको भी सक्सेस मिले। फॉर चेतना सिंह, ज़ूम, मुंबई। ऋतिक रोशन क्रिश 3 के लिए बनाने जा रहे हैं 8 पैक एब्स और इसके लिए वो पसीना और पैसा दोनों बहा रहे हैं। आप खुद देखिए ऋतिक क्या क्या कर रहे हैं टू गेट अ सुपर हीरो बॉडी। बॉडी बनाने का खेल बॉलीवुड को कभी बॉडीगार्ड दे गया तो कभी गजनी का गजब दिखा गया ऑडियंस को। देखते ही देखते बॉडी बिल्डिंग का खेल बॉलीवुड की जरूरत बन गया। अब भले ही बार बार वजन घटाना या बढ़ाना सेहत के लिए महंगा सौदा साबित हो, पर हमारे स्टार्स ने तो इसे ही बना लिया है लेटेस्ट ट्रेंड। और इस ट्रेंड का ताजा अपडेट ये है कि अब स्टार्स बॉडी बनाने के लिए बॉलीवुड की जगह हॉलीवुड के ट्रेनर्स पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। एक के बाद एक स्टार्स अपने खर्चे पर अमेरिकन ट्रेनर्स को इंडिया बुला रहे हैं, उनके रुकने का आलीशान इंतजाम कर रहे हैं और उन्हें 1 महीने में 20 लाख तक की फीस भी देने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, परफेक्ट बॉडी पाने का यही नया तरीका आजमा रहे हैं ऋतिक रोशन। खबर है कि ऋतिक ने क्रिश के सीक्वल में अपनी बॉडी को शेप देने का काम एक अमेरिकन बॉडी बिल्डिंग ट्रेनर को दिया है। क्रिस गेटिन नाम का ये ट्रेनर अपनी वाइफ मराइका जॉनसन के साथ मुंबई आ चुका है और इन्हें जुहू के एक अपार्टमेंट में ठहराया गया है। ऋतिक अब तक सबसे महंगे इस फिजिकल ट्रेनर को 20 लाख पे करके रिगरस ट्रेनिंग सेशंस लेने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक क्रिस सितंबर में एक कॉन्टेस्ट के लिए मुंबई आए थे, तभी एक कॉमन फ्रेंड के जरिए ऋतिक की मुलाकात क्रिश से हुई। इससे पहले ऋतिक के ट्रेनर रहे हैं सत्या ऋतिक की बॉडी को अपनी पिछली कई फिल्मों में शेप दे चुके हैं और वो सत्या ही थे जिन्होंने आमिर खान को उनकी बॉडी परफेक्ट गजनी लुक में लाने में मदद की। लेकिन अब आमिर और ऋतिक ने अपनी अपनी फिल्म्स के लिए लोकल फिजिकल ट्रेनर्स की बजाय हॉलीवुड के एक्सपर्ट्स पर ज्यादा भरोसा किया है। शायद यही वजह है कि आमिर भी अपनी अगली फिल्म धूम 3 के लिए एक अमेरिकन ट्रेनर की मदद ले रहे हैं। रिपोर्टेडली आमिर की बॉडी को धूम मचाने वाली बॉडी बनाने में हेल्प करने के लिए उनका अमेरिकन ट्रेनर भी मुंबई आ चुका है, जिसका नाम है डेविड। यानी लगता है कि बॉलीवुड स्टार्स फिल्मों में बॉडी बिल्डिंग के बढ़ते कंपटीशन को काफी सीरियसली ले रहे हैं। तभी तो अब देसी ट्रेनर्स छूट रहे हैं पीछे। अभी वो दौर ज्यादा पीछे नहीं छूटा जब गजनी के लिए आमिर ने सत्या से फिजिकल ट्रेनिंग ली। शाहरुख खान ने ओम शांति ओम के लिए देसी ट्रेनर प्रशांत सावंत से 6 पैक एब्स बनाने की टिप्स ली। बस एक हमारे संजय दत्त ही थे जिन्होंने ब्लू में बॉडी बनाने के लिए यूएस से बॉडी बिल्डिंग ट्रेनर लॉरेंस गोंसाल्विस को बुला लिया मुंबई। तब शायद किसी को यूएस से ट्रेनर बुलाना अजीब लगा हो, पर अब बॉडी बनाने के लिए हॉलीवुड का ट्रेनर बुलाना लगता है हमारे बॉलीवुड का ट्रेंड ही नहीं, फैशन भी बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि एक्टर तब्बू अपने करियर की किस नई इनिंग की करने जा रही है शुरुआत।
अपने फिल्मी करियर में कई बेहतरीन फिल्म्स देने वाली तब्बू अब करने जा रही है छोटे पर्दे पर अपना डेब्यू। टेलीविजन पर तब्बू कौन सा रोल प्ले करने वाली है, फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। जिन लोगों ने तब्बू को लंबे अरसे तक फिल्म्स में नहीं देखा, अब आप उन्हें देख सकते हैं टेलीविजन शोज में। जी हाँ, तब्बू जल्दी रियलिटी शो को जज करती दिखेंगी। अब वो कौन सा रियलिटी शो होगा, ये कहना अभी मुश्किल है, as तब्बू is yet to finalize on one of the shows. Sources का कहना है that she has still not locked on any channel or a show, लेकिन वो अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स को चेक आउट कर रही हैं और टीवी शो साइन तभी करेंगी जब उन्हें कोई कॉन्सेप्ट पसंद आए। As we all know, जितने समय तक तब्बू फिल्म इंडस्ट्री में थी, she was famous for her selection of projects. वो बहुत ही चूजी रही हैं जहां तक फिल्म्स की बात रही है। We hope कि जिस तरह से उनकी हर एक फिल्म हमेशा हटके और आउट ऑफ द बॉक्स रही है, उसी तरह इनका ये टीवी शो भी होगा उतना ही यूनिक। So that means after जूही चावला, रवीना टंडन, माधुरी दीक्षित, अब तब्बू को भी आप जल्दी देख पाएंगे टीवी पर। For आरती दानी, Zoom, मुंबई। संजय दत्त और फिल्म मेकर संजय गुप्ता के बीच की दुश्मनी लगता है और बढ़ गई है। हमें पता चला है कि संजय दत्त ने विवेक ओबरॉय को भी संजय गुप्ता की फिल्म से वॉकआउट करने के लिए कहा है। फुल स्टोरी अप नेक्स्ट। कहते हैं बी टाउन में देयर इज नो एनिमी लाइक अ फ्रेंड टर्न फो। अब संजय दत्त और संजय गुप्ता का ही एग्जांपल ले लीजिए। वंस क्लोज फ्रेंड्स संजय दत्त और संजय गुप्ता की दोस्ती में जब कांटा लगा तो ऐसा कि अब निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। जूम के एक क्लोज सोर्स की माने तो संजय दत्त इज हेल बेंट ऑन रूइनिंग संजय गुप्ता's career in Bollywood। रूमर तो ये भी है कि संजय दत्त इज आस्किंग फाइनेंसर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स दैट दे शुड स्टॉप बैकिंग संजय गुप्ता। और तो और संजय दत्त का गुस्सा यहीं शांत नहीं हुआ है। रिपोर्टेडली संजय दत्त ने अपने जिला गाजियाबाद के को-स्टार विवेक ओबरॉय से भी इंसिस्ट किया है दैट he should walk out of Sanjay Gupta's shootout at Badala। अब देखना ये है कि माता की चौकी पर माथा टेक टेक कर विवेक ने संजय से जो रिलेशन सुधारे हैं वो अब कैसे संभलते हैं। इट सीम्स संजय वर्सेस संजय की क्रॉस फायरिंग में विवेक को कोलैटरल डैमेज होने वाला है। फॉर कीर्ति तरंग, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे एक्ट्रेस समीरा रेड्डी का हॉट एंड सिजलिंग अवतार। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक्टर समीरा रेड्डी का हॉट एंड सिजलिंग फोटोशूट। वॉच एंड एंजॉय। Well, with this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops. Only on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.